नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासन जैनं जयतु शासन वंदित्व सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमोसुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छ। समय सार ग्रंथ की गाथा 39 से 43 में विभिन्न मतों की मान्यताओं को प्रस्तुत करने के बाद उन सब मान्यताओं का एक गाथा के माध्यम से ही निराकरण आचार्य ने किया कि तुम्हारी सारी मान्यताएं कर्म नौकर्म और भाव कर्म को ही आत्मा मानने की हैं और ये कर्म आदि के जितने परिणाम हैं ये सब पुद्गल के द्वारा निष्पन्न हैं। पुद्गल रचित ये सभी परिणाम आत्मा से भिन्न है, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। और सिर्फ सर्वज्ञ का ही वचन नहीं है बल्कि भेद ज्ञानियों द्वारा भी ऐसा ही भाया गया है। तो इस तरह से आगम, युक्ति और स्वानुभव तीन तरह से उन अज्ञानी परात्मवादियों की मान्यता का खंडन करने के बाद अब एक बड़ा ही प्रेरणात्मक और इस समय सार ग्रंथ का बहुत ही महत्वपूर्ण जो कलश है उसकी यहाँ पर बात आ रही है। इस समय सार ग्रंथ में ऐसी शैली है आत्मख्याति टीका के अंतर्गत कि जहां भी कोई विषय क्लिष्ट होता है, जटिल होता है, तो उसके बाद एक मधुर सी सुर लहरियां आचार्य अमृतचंद्र छोड़ते हैं उस पूरे विषय, उस प्रकरण को हल्का करने के लिए, जिसमें हमें प्रेरणा मिलती है और साथ में ही ब्राइटनेस कमी रखो उसकी, है ना। वो क्या है, बिल उस दिन हमने कमी कर दी थी कि सामने दिक्कत होती है। हाँ, बिल्कुल उसको आप कमी रखिए, नहीं तो बस पढ़ने में आ जाए इतना ही। तो ऐसे एक बहुत ही मंगल कलश यहाँ पर आ रहा है जिसमें प्रेरणा भी है और इस बात की गारंटी भी है कि हम जिस विधि से आत्मा की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, यदि आत्मा का वैसा ही अभ्यास आप रखोगे तो फिर निश्चित ही उसकी प्राप्ति होगी, आत्मा की उपलब्धि होगी। उपलब्धि नहीं होगी ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन 6 महीने तक अपनी पूरी निष्ठा का परिचय देना पड़ेगा। समर्पण के साथ आचार्य के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमें वैसा ही जानना, मानना, अनुभवना होगा जो उपदेश यहाँ पे आचार्य दे रहे हैं। अब देखो, जब 8 मान्यताएं प्रस्तुत की और उन 8 मान्यताओं के निराकरण के तर्क दिए तो आचार्य को लगता है ऐसी मान्यताओं का निराकरण करना भी ना कोलाहल है ना। ये भी क्या है, कोलाहल है। 4 आदमी आ गए, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया, हम उनका निराकरण करने लग गए। फिर कोई और आया, उसने अपनी मान्यता हमारे सामने प्रस्तुत कर दी, हम उसका निराकरण करने लगे। और हम सबके जीवन में भी यही होता है कि बस हम 10 लोगों को समझाने में अपना जीवन लगाते रहते हैं और उसमें हमारा समय, शक्ति और बुद्धि तीनों यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं। किसी को समझ में आना, नहीं आना, ये तो उसकी अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अपनी ताकत कहीं झोंकना ये भी हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हम सबके पास एक सीमित सामर्थ्य प्राप्त हुई है।
हमारे पास कोई असीम सामर्थ्य नहीं है। अब वो आप सामर्थ्य का प्रयोग या तो विषय कषाय भोगों में कर लो, या इस बात को दूसरों को समझाने में कर लो, या फिर खुद समझने में अपनी शक्ति को लगाओ। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उस सामर्थ्य का, उस शक्ति का प्रयोग हमें कहाँ कैसे करना है। आचार्य कहते हैं कि भाई बस बहुत हो गया बातें, हालांकि आगे बातें करेंगे, लेकिन वो बातें भी बहुत अकर्ता भाव के साथ करेंगे। उसमें बहुत कर्तृत्व का बोध नहीं रहेगा कि किसी को जैसे पकड़कर और नहीं तुम बैठो, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आए तब तक सुनो, ऐसे नहीं करेंगे। अपने अपने अंतर्मुख होकर उनसे पूछेंगे आश्रव से निवृत्ति का उपाय क्या है, तो इतने अंतर्मुख होकर बोलेंगे अहम एक को खलु शुद्धो। हम पूछ रहे हैं आचार्य से कि आचार्य हमारे आश्रव की निवृत्ति का उपाय बताओ, तो वो अपनी बात करेंगे अहम एक को खलु शुद्धो। वो तुम नहीं बोलेंगे, तुम एक को खलु शुद्धो नहीं कहेंगे, अहम एक को खलु शुद्धो। आगे आएगी 73 नंबर की गाथा, जो 38वीं गाथा का बोल था वैसा ही 73 नंबर की गाथा में भी आएगा। ऐसे आत्मनिष्ठ होकर बात करेंगे और बाकी सारी चीजों को क्या कह देंगे, एक शब्द में, अकार कोलाहल। कोलाहल तो समझते ही है ना, कितना कोलाहल शोर हो रहा है। अभी अकार कोलाहल, एक तो कोलाहल और ऊपर से अकार, बिल्कुल निष्प्रयोजनीय है, हमारे इस जीवन के लौकिक उपयोग में भी जो नहीं है, पारलौकिक उपयोग का तो है ही नहीं, इस जीवन के, इस लोक के उपयोग का भी जो नहीं है। देखो हम अपनी जरूरतों के अनुरूप यदि जीवन जिएं और उतना प्रयास करें, तो आप भरोसा रखो आप अपनी जरूरतों के मुताबिक जियोगे तो आपकी शक्ति कभी बहुत ज्यादा व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन हम सिर्फ अपनी जरूरतों के मुताबिक अकेला थोड़ी जीते हैं, हम तो बेमतलब की चीजों में अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं, और वहां दिमाग लगाते हैं जिससे हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलना है। लेकिन जहां पर दिमाग लगाना चाहिए, जहां पर उपयोग लगाने से सब कुछ मिलना है, वहां पर अपनी बुद्धि कभी प्रवर्तित नहीं है। आचार्य कहते हैं इन सब से बस हो। बाहर की चर्चाएं, बाहर के क्या कहें चिंतन, है ना, जो 5 प्रकार का अनर्थ दंड होता है, वो सब अकार कोलाहल है। इन सब को एक शब्द में बोलेंगे विरम। विरम यानी क्या हो गया, रुक जाओ, बस हो जाओ। समझ में आया ना। और जब हम एकदम से ऐसे बोलते रुक जाओ, तो अपन कब बोलते हैं, कोई एकदम छत पे पतंग उड़ा रहा हो, है ना, और एकदम मुंडेर के पास कोने पे पहुंच गया, तो क्या बोलेंगे, रुक जाओ, विरम, है ना। गाड़ी चला रहा हो, मोबाइल पे बात कर रहा हो, सामने एकदम से कोई आए, तो बगल वाला तुरंत में क्या करता है, अरे रुको रुको रुको, है ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। बस ऐसे ही ये बुद्धि आचार्य को लग रहा है कि बहुत गलत जगह पे प्रवर्त रही है। अभी देखो आचार्य अपना खंडन मंडन करने की मान्यता के लिए भी बोल रहे हैं विरम, ये भी करने जैसी चीज नहीं है। अकार कोलाहल है, अध्यात्म का अभ्यास करो, आत्मा को जानने में अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपना समय लगाओ, ऐसी प्रेरणा देने वाला है। और ऐसा 6 महीने तक के लिए बोलते हैं। 6 महीने तो मैक्सिमम टाइम है ना, होने को तो हो जाए अंतर्मूर्त में, क्षण भर में, क्योंकि और देखो ये ध्यान की बात नहीं हो रही, ध्यान अंतर्मूर्त के लिए होता है। तो 6 महीने कह रहे हैं तो कौन सी चीज हो रही है, अभ्यास, अध्ययन, आत्मा को समझना, आत्मा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाना, एकाग्रता होना। एकाग्रता मतलब क्या, एक ही सबसे आगे होना। अभी हमारे साथ क्या चलता है, 10 प्रकार की कई चीजें आगे हैं। कभी लगता है 6 महीने हो गए कहीं घूमने नहीं गए, तो अब काय की प्लानिंग चलने लगी, कहीं घूमने जाना है, कहीं आउटिंग पे जाना है, वेकेशन पे जाना है। तो हमारे लिए कौन सी चीज आगे हो गई, वो घूमना आगे हो गया। कभी कोई शादी आ गई तो वही शादी के लिए शॉपिंग चल रही है, खरीदी चल रही है, तो उस समय क्या आगे हो गया। कभी कोई बिजनेस का सीजन का टाइम आ गया, तो सीजन में अपनी दुकान में माल भरना है ना, सामान खत्म होने वाला है, तो फिर वो आगे हो गया। ऐसे बाकी सब चीजें आगे होती रहती हैं, लेकिन आत्मा कभी भी आगे होता है, अपना स्वरूप कभी आगे होता है, वो तो कभी रहता ही नहीं। कहते हैं वो 6 महीने एकाग्र का मतलब क्या हुआ, एक आत्मा ही सबसे आगे लगना चाहिए। और ऐसा यदि अभ्यास करोगे तो तुम्हें प्राप्ति ना हो तो तुम हमसे आकर मिल लेना। ऐसा यहाँ पर प्रेरणा ये देने वाला कलश है।
पहले अपन ये कलश पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर इस पर चर्चा करना आसान रहेगा थोड़ा। विरम किम परेण कार्य कोलाहलेन, स्वयं अपि निभृतः सन् पश्य क्षणमासमेकम्, हृदय सरसि पुंसः पुद्गलाद् भिन्न धाम्नो, ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। देखो इसका अनुवाद बहुत अच्छा अनुवाद है, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंजना। क्या कह रहे हैं? हे भव्य जन, क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। इस आकार कोलाहल को क्या शब्द दे रहे हैं? व्यर्थ का बकवाद, है ना। बकवास भी कह सकते हैं, लेकिन बकवास ज्यादा ही बुरा लगता है, लेकिन वो बकवाद और बकवास एक ही चीज है। क्या है ये व्यर्थ का बकवाद? कि जिनसे तुम्हारे लौकिक कामयाबी भी नहीं जुड़ी, लौकिक प्रयोजन भी नहीं जुड़े, पारलौकिक तो जुड़े ही नहीं है। क्या होता है व्यर्थ का बकवाद? सोचो, जब लोग 10 लोग बातें करते हैं, मैं बोलता हूं उन लोगों की बातों का कंटेंट एनालिसिस करो, कभी कोई लेना देना नहीं है। ईरान में क्या चल रहा है, इराक में क्या चल रहा है, दुबई में क्या हो गया, है ना, मैक्सिको ने भी टैरिफ बढ़ा दिया है, कनाडा ने भी टैरिफ बढ़ा दिया है। अब ये सब क्या है, तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम अपनी छोटी सी दुकान लेके बैठे हुए हो और कहाँ कितना टैरिफ बढ़ रहा है, उससे तुम्हारा ज्यादा कोई प्रयोजन है नहीं। लेकिन फिर भी क्या लगता है, इस बार के वर्ल्ड कप में कौन कौन सी टीमें खेलने वाली हैं, ये टीम क्या कर लेगी, वो टीम क्या कर लेगी, इससे क्या जीवन का प्रयोजन संबंध है? कई लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 दिन के यहाँ कहीं मेहमानी पे गए और वहीं आगे पूछने लगते हैं, क्यों भैया यहाँ पे क्या तुम्हारे जमीन का रेट चल रहा है, खरीदना है नहीं उसे, है ना। मान के चलो कोई आदमी जयपुर में रहता हो, इंदौर में रहता हो, और वो भोपाल में आके पूछ रहा है तुम्हारे यहाँ जमीन का क्या रेट चल रहा है। दुबई चला जाए, दुबई में जाके पूछने लगे भैया यहाँ पे कितने रुपए एकड़ जमीन है। अभी उसमें हिम्मत नहीं है अपने घर के बगल की जमीन खरीदने की, और रेट पूछ रहा है दुबई का क्या चल रहा है। समझ में, ये क्या है? ये सब ये व्यर्थ का बकवाद है। कभी एनालिसिस करके देखो, ऐसी बातों में आदमी घंटों घंटों निकाल देता है अपना समय, घंटों समय निकाल देगा, लेकिन उसके लिए आधा घंटे के समय, 1 घंटे का समय ये नहीं रहेगा कि अभ्यास कर ले, स्वाध्याय कर ले, जिनवाणी का अभ्यास कर ले, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, इसके लिए समय नहीं है। और वो गुमटियों पे बैठ जाए, वो क्या कहते हैं, पटियों पे, हाँ, है ना, भोपाल के पटिये तो फेमस हैं, और बस वहां बैठ के बेमतलब की, बेफिजूल की बातें, उनका कोई अंत नहीं है। कोई फलाने की शादी हो गई, उसकी लड़की कैसी मिल गई, है ना, उसकी बहू ऐसी है, फलाने की सास ऐसी है। अब कौन सी बहू कौन की सास, तुम अपने घर की तो झेल नहीं रही तुमसे। अपने घर की जितनी जरूरी बातें उतना करो तो समझ में आता है, और पूरी दुनिया भर की परवाह और चिंता करने के लिए बैठा हुआ है। सोयाबीन का रेट कितना बढ़ गया, सोने की महंगाई इतनी बढ़ रही है, यदि कम होती तब भी नहीं खरीदता, है ना। अभी कोई उसे खरीदना है नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तनाव लिए जा रहा है। अखबार पढ़ेंगे तो अखबार में पढ़ के बस देख रहे हैं, फलानी घटना ऐसी घट गई, इसका रेट इतना बढ़ गया, ऐसा खेल में ऐसा हो गया, ऐसी पॉलिटिक्स में इसने ये कर दिया, उसने उस पर ये लांछन लगा दिया। समझ में आया? ओ पलाश मुच्छाल की और उसकी शादी टूट गई, तो तुम्हें क्या लेना देना इससे, है? इस व्रती की क्या करोगे उससे? अब उसमें आदमी बैठ जाएगा, 2 घंटे बात करता रहेगा। अरे उसकी ऐसी बात चल रही थी, उसके पहले ही उसके पापा ने उनका
क्या कहते हैं, किसी और से लड़के का संबंध था, वो पकड़ लिया। क्या लेना देना है तुम्हें इन बातों से? ये सब क्या है? ये अकार्य कोलाहल है। देखो कितने कमाल की बात है। यदि तत्व चर्चा करे तो तत्व चर्चा में तो आके कहने लगेगा देखो ज्यादा चर्चा से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मुद्दे की बात समझ में आ गई है। तो यहां तो लगता है कि अब बस हो जाओ, लेकिन ऐसी अकार्य कोलाहल करना उसे बिल्कुल भी बेफिजूल नहीं लगता। देखो हर व्यक्ति अपनी भूमिका में आके अकार्य कोलाहल की परिभाषा तय करता है। आचार्य तो अपनी भूमिका में ये खंडन मंडन को अकार्य कोलाहल कह रहे हैं। अब हम अपनी भूमिका में कम से कम इसका विचार कर लें कि हमारे लिए कम से कम अपने जीवनोपयोगी, हाँ हम हमारे पुत्र के एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, हम हमारे बच्चों की जीवन कैसे चले, उनकी विवाह शादी वगैरह निपट जाए, इतने तक चल रहा है तो समझ में आता है। ये आपके जीवन उपयोगी, आप गृहस्थ हो तो आपकी गृहस्थी में आपका एक दायित्व बनता है कि आपके परिवार का यथा योग्य संरक्षण बना रहे, उसके बारे में आप चिंता कर रहे हो तो वो समझ में आता है। लेकिन आप ये सोचो कि अधिकांश समय किसमें जाता है। हम हमारे बच्चे की स्कूल की चिंता कितनी करेंगे, लेकिन और दुनिया भर की बातें लेकर कितना बैठ जाएंगे। हम हमारे बाल बच्चों की विवाह शादी के लिए कितना करेंगे। एक प्रश्न किया बहुत पहले बचपन में, मैंने प्रश्न पूछा था अपने सुमत प्रकाश जी से। मेरी उम्र 8वीं 7वीं 8वीं में रहा होऊंगा। तो मैंने पूछा कि एक बात बताइए, जब हम 60-70 साल की उम्र, हमें छोटी सी उम्र मिलती है, लेकिन हम इन 60-70 साल में इतना पाप कैसे कर लेते हैं कि कम से कम 10,000 वर्ष के लिए हमें नरक में जाना पड़े। 70 साल में इतना पाप करो कि ज्यादा से ज्यादा 150 साल के लिए नरक में जाओ, 200 साल के लिए नरक में जाओ, 300 के लिए नरक में जाओ। इतना पाप हमसे कैसे हो जाता है कि यदि मिनिमम से मिनिमम भी यदि नरक में जाओगे तो मालूम कितनी देर के लिए जाओगे? 10,000। और ज्यादा से ज्यादा 1 सागर 2 सागर 3 सागर कितने भी जा सकते हो। ऐसा कैसे हो जाता है? तो उन्होंने तो तब बाल मन को समझाने के लिए उदाहरण में जवाब दे दिया था, लेकिन बाद में मुझे अपने ही प्रश्न के उत्तर धीरे धीरे मिलते चले गए। तो उन्होंने तो ऐसा बोल दिया कि देखो इस बिल्डिंग पे से नीचे कूदोगे तो कितनी देर लगेगी, लेकिन दर्द कितनी देर होगा। तो कूदने में कितनी देर लगी, एक सेल्फास की गोली खाने में कितनी देर लगेगी, लेकिन उसके बाद छटपटाने में कितनी देर लगेगी। उन्होंने तो ये उत्तर दिया, लेकिन बाद में ये समझ में आया देखो हम सिर्फ अपने प्रयोजन भूत आरंभ परिग्रह में नहीं उलझते हैं, बल्कि बेफिजूल की चीजों में भी बहुत अनुमोदना, प्रशंसा, अप्रशंसा, निंदा वगैरह सब करते हैं। देखो सिर्फ हमने अपना अकेले ही मकान बनाया है क्या? एक ही मकान बनाया है। एक व्यक्ति मकान बनाएगा जीवन में तो कितने बना लेगा? 1 बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 4 5, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। लेकिन करेगा क्या आगे जाके? ये मकान का इंटीरियर अच्छा है, इसकी डिजाइन बहुत अच्छी लग रही है, जिससे उसे कोई लेना देना नहीं है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला और उसे जितने मकान दिखे उन सब मकानों में क्या कह रहा है? देखो कितनी सारी हिस्ट्री, कितनी शादी करेगा जीवन में? 1 करेगा, पुण्य का उदय होगा तो 2 कर लेगा है ना? हाँ शादी पुण्य के ही उदय से होती है ना? साता वेदनीय से ही होता है। तो जैसे और तो नहीं हो गई ना विवाह शादी, लेकिन कितना करेगा? जितनी शादियों में जाएगा उतने ही तंबुओं की तारीफ करेगा, उतने ही भोजन की तारीफ करेगा, उतनी बैंड बाजे वालों की करेगा, उतनी डेकोरेशन वालों की करेगा। और इसको बहू अच्छी मिल गई, उसका जोड़ा अच्छा लग रहा है ना? उसने क्या कहते हैं संगीत में बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी, उसने इसमें अच्छा, कितनी चीजें, कितने, और जितनी शादियों में जाएगा सब में अनुमोदना करेगा। अब आप समझ रहे हो एक जीवन में कहां कहां के आरंभ और परिग्रह का अनुमोदन करता फिरता है। अब आप विचार करो और सोचो, एक बार यदि पाप करता है तो बारंबार उसका पिष्ट पेषण कितना करता है। एक बार आप कभी बचपन में जब आप 15 16 18 साल की उम्र रही होगी और आप बिना टिकट यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, तब आपने एक बार टीसी को बेवकूफ बनाया था, ठीक है ना? अब आपकी उम्र 65 साल की हो गई तो भी आप 18 साल के उस टीसी को मूर्ख बनाने की घटना को बारंबार याद करके सबको बताते हो अपनी चतुराई के साथ। देखो जैसे ही वो टीसी आया तो मैं बाथरूम में घुस गया, फिर मैं उस दरवाजे से निकल गया, मैं इधर से निकल गया। अभी क्या लग रहा है आपको? आपको वो घटना के प्रति इष्ट बुद्धि आज तक पड़ी हुई है, और वो जितने क्षण बीते हैं ना हमारे जीवन के, उन जीवन के प्रत्येक क्षणों में हमने उसका अनुमोदन ही किया है, उसकी प्रशंसा ही की है। अब आप समझ रहे हो, घटना तो एक घटी, पाप तो एक बार किया,
लेकिन इसके बावजूद भी उसका जो अनुमोदन निरंतर चलता रहता है, ये कैसे हो रहा है? उसकी चर्चा कितनी हो रही है, उसका चिंतन कितना हो रहा है, ये सब है अकार्य कोलाहल। समझ में आया? उसको अभी वो कर दो आप, है ना, मैं बोल दूंगा। नहीं, उसका थोड़ा सा आज कौन वो भी आपने ब्राइटनेस भी थोड़ी बढ़ गई है शायद, है ना? हाँ हाँ है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिम कर दीजिए उसको, है ना? हाँ चलो वो अपन बाद में सुधार लेंगे इसको, है ना? तो ऐसे करके अपना निरंतर जो अनुमोदन, प्रशंसा, उसके प्रति हित बुद्धि, इष्ट बुद्धि पड़ी रहती है। यही कारण है कि एक छोटा सा जीवन मिला था, लेकिन उस छोटे से जीवन में हम अपने अनंत संसार को बढ़ा जाते हैं। क्यों बढ़ रहा है अनंत संसार? क्योंकि वो भूल प्रतिक्षणवर्ती एक भूल है, और एक क्षणवर्ती भूल समझ लो कि एक भाव को जन्म दे रही है। जब आयु बंद होता है तो आयु बंद के जो परिणाम रहते हैं वो कैसे, उन परिणामों में वो आयु का खांचा बंध जाता है। हालांकि उसमें बहुत सारा गणित होता है कि आपके जीवन भर के एवरेज परिणाम, है ना, जिस समय मिलते हैं उस समय वो आयु बंद का खांचा आएगा, पड़ेगा। उस स्ट्रक्चर में आपकी आयु बंध जाएगी कि अगली आयु आपको नरकायु, तिर्यंचायु, देवायु जो भी मिलना है। लेकिन गतिबंध तो प्रति समय हो रहा है कि नहीं? ये हम लोग कई बार आयु बंद को गतिबंध कह देते हैं, लेकिन गतिबंध अलग है। गतिबंध नाम कर्म की प्रकृतियां हैं और आयु कर्म की है। अब ये गतिबंध का कारण कब कब हो रहा है? जब जब आप जैसे मायाचारी का परिणाम कर रहे हो तो उस समय क्या हो रहा है? उस समय त्रियंच गति का बंद हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे प्रतिक्षणवर्ती भूलों से हम तो अपना एक एक भाव नया, निरंतर नया भाव तैयार कर रहे हैं। और जैसे जैसे भाव तैयार कर रहे हैं, एक जीवन मिला था, उस समय यदि ज्ञान की प्रगट पर्याय अपने स्वद्रव्य में प्रवर्तती तो वो आगे गतियों के अभाव करने की तरफ आगे बढ़ती, भाव का अभाव करने की तरफ आगे बढ़ती। लेकिन होता क्या है? वो ज्ञान की प्रगट पर्याय क्या काम कर रही है? वो जब भी उठती है अपनी किसी लौकिक, क्या कहें, पाप क्रिया में या पुण्य क्रिया में वो एकत्व स्थापित करती है, और ऐसा एकत्व स्थापित करके वो क्या करती है? निरंतर पाप की संतति, भव की संतति ही निरंतर आगे बढ़ाती रहती है। आचार्य कहना ये सब अकार्य कोलाहल हैं। अणुव्रतों में क्या काम होता है? अणुव्रत एक ही काम तो करते हैं, सिर्फ हमारी लौकिक कार्यों को सीमित कर देते हैं। दिग्व्रत, देशव्रत में क्या काम होता है? देखो, इंसान भले जा ना पाए अपने मोहल्ले के बाहर, लेकिन मन में भावना क्या रहती है? अच्छा, हम और आप लोगों में से इतना नियम तो हम ले सकते हैं ना कि मैं पृथ्वी के बाहर नहीं जाऊंगा इतना नियम तो ले सकते हैं कि नहीं? लेकिन इतना नियम भी नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल हमें विज्ञान ने बता दिया। क्या हो गया? अच्छा, गलत लगा दी क्या? अच्छा 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 अच्छा, चलो। हाँ, ये सारी चीजें निपटा लो पहले, अकार्य कोलाहल है ना? हाँ चलो आगे बढ़े। तो ऐसा यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि भाई उन सभी प्रयासों का कोई औचित्य नहीं है जीवन में जो प्रयास हमें सुख की कणिका भी देने में समर्थ नहीं है। हमारा सुख का सीधा संबंध यदि किसी चीज से तो क्या है? वो कह रहे हैं अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। देखा ना, अनुवाद भी बहुत अच्छा है इसका। यदि हम लोगों को संस्कृत सीधा समझ में नहीं आता तो अनुवादों से समझो, है ना? वैसे तो आगे जाकर लिखेंगे हृदय सरसी पुंसा। ये क्या होता है? हृदय रूपी सरोवर। पहले स्विमिंग पूल में डुबकी डलवाई थी, मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका, पहले जो कलश आया था 38वीं गाथा के बाद। और अब हमें कहां पे डुबा रहे हैं? अब सरोवर में ले जाकर पटक रहे हैं। कौन सा सरोवर है ये? हृदय। अपने हृदय के अंदर ये आत्म सरोवर है ना, यहां पर ज्ञान स्नान पंडिता है, पंडित पूजा ग्रंथ है तारण स्वामी का, तो उसमें भी ये आता है कि नहीं? पंडित का स्नान क्या है? ज्ञान में वो स्नान करता है। और उधर भी सरोवर की चर्चा आती है। कौन से सरोवर में?
आत्म सरोवर में स्नान करता है। और ऐसे पूरे पंडित का सब कुछ बताया है वहां पे। आप उसका टॉवेल क्या है पंडित का, क्योंकि नहाने के बाद आप पोंछोगे ना अपने आप को, तो वो कैसे अपने आप को प्रक्षालित करता है। हाँ, पुण्य पाप प्रक्षालितम। और फिर क्या उसका टीका है, कैसे उसके वस्त्र हैं, वस्त्राभूषणों की भी चर्चा है, किस तरह का श्रृंगार करता है। तो ये सारी चर्चा आती कि नहीं। तो पहले स्नान करता है और उसके बाद श्रृंगार करता है। तो वो श्रृंगार भी क्या है, श्रृंगार भी उसका ज्ञान वैराग्य ही है। जहां पर उसको स्नान करना है वो भी कौन सा स्थल है, वो भी वही ज्ञान सरोवर ही है। यहां पर भी वही कह रहे हैं, हृदय सरसी पुंसः पुद्गलाद भिन्न धामनो। जो सर्व प्रकार के पुद्गलों से भिन्न ऐसा जो हृदय रूपी सरोवर में, यहाँ पर हृदय यानी वो आत्म भाव के लिए कह रहे हैं ना, आत्मा के लिए कह रहे हैं, हृदय सरसी पुंसा। ऐसे उस हृदय रूपी सरोवर में, ज्ञान सरोवर में जो पुद्गलों से भिन्न है, उसमें डुबकी लगाओ। अच्छा, अब 6 महीने तक हमें क्या करना है, दुकान बंद कर देना है अपनी। 6 महीना मांग रहे हैं ना, तो क्या होता है ये 6 महीने तक एकमात्र आत्मा में स्थित रहने का मतलब, खाना नहीं खाना 6 महीने है, नहाना धोना है कि नहीं, सब करना है। तो कैसे होगा ये, कैसे होता है। कई बच्चे कोटा जाते हैं, है ना, नीट की तैयारी करने, और क्या कहते हैं जी, है ना, जी वगैरह की तैयारी करने के लिए जाते हैं। तो अपने परिचय का एक बच्चा गया था कोटा पढ़ने, तो वो मिल गया एक दिन, वहीं एक भोजनालय पे खड़ा हो खाना खा रहा था। तो उससे पूछा, क्यों भाई क्या कर रहे हो, तो बोलता है नीट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कर क्या रहा है वो, अभी तो खाना खा रहा है। फिर एक बार और मिल गया 2-4 दिन बाद, तब पता चला वो फिल्म की लाइन में लगा हुआ था, है ना, टिकट खरीदने के लिए। तब उससे पूछा, क्यों भाई क्या कर रहे हो, करके बस नहीं, नीट की तैयारी कर रहा है। फिर कोई और रिश्तेदार मिला उसको, है ना, फोन पर बात करते हुए वॉकिंग कर रहा था। फिर अचानक पूछा, क्यों भाई क्या कर रहे हो, तब वो फिर वो क्या बोला, नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये कहाँ है, नीट की तैयारी कैसे होती है। खा पी रहा है तब भी वो नीट की तैयारी कर रहा है, समझ में आया। घूम रहा है, फिर रहा है, मनोरंजन कर रहा है, सो रहा है, तब भी वो नीट की तैयारी कर रहा है। 6 महीने 7 महीने जितनी भी उसकी कोचिंग चल रही है, उतने समय तक क्या कर रहा है, नीट की तैयारी। ये क्या होती है नीट की तैयारी। अरे भाई, जब उसका भोजन भी नीट की तैयारी के लिए समर्पित है, जब उसका मनोरंजन भी नीट की तैयारी के लिए समर्पित है, जब उसका सोना भी नीट की, क्योंकि जब वो सो रहा है ना, तब भी उसके दिमाग में ये है कि कल मुझे क्लास में नींद ना आ जाए। तो इसलिए वो उसका जितने समय उसका सोने का प्रॉपर टाइम है उसने वो बना रखा है। लेकिन उस समय लक्ष्य में क्या चल रहा है, जब मनोरंजन करने जा रहा है तब भी इसलिए, क्योंकि अगले हफ्ते बहुत क्या कहते हैं कठिन किसी सब्जेक्ट की पूरी स्टडी चलना है, तो दिमाग एकदम फ्रेश होना चाहिए। तो दिमाग को फ्रेश करने कहाँ चला गया, मनोरंजन के लिए चला गया। लेकिन वो मनोरंजन भी उसका कहाँ समर्पित है, नीट की तैयारी के लिए। खाता है तो उसके लिए, सोता है तो उसके लिए, लेकिन उसके लिए 6-7 महीने तक एकाग्र चित्त होकर क्या करता है, एक वही नीट की तैयारी, वही नीट की तैयारी है। और ऐसा सबके साथ हो सकता है। जो आईएएस की तैयारी करते हैं, मुखर्जी नगर है नई दिल्ली में, है ना, आप वहां जाके देखो तो आपको वहां पर इतना सारा पूरा एक बिजनेस मॉडल खड़ा हो चुका है कि वहां पर खूब होटल खुल गए, खूब वहां पे क्या कहते हैं एक से बढ़ के एक रेस्टोरेंट खुल गए। लेकिन सब जगह कौन बैठे मिलेंगे, सब स्टूडेंट ही स्टूडेंट, और बहुत किताबों की दुकान, एकदम पूरी लगेगा अलग दुनिया चल रही है। और वहां पर बस भविष्य के सब कलेक्टर, कमिश्नर, आईपीएस, है ना, यही सब लोग घूम रहे हैं वहां पे। और वो अभी सब किस स्थिति में घूम रहे हैं, 6-6 महीने 8-8 महीने तैयारी करते हैं, साल भर तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, गप्पे लगाते हैं, लेकिन पूरे समय उनके लक्ष्य में क्या बात रहती है, वही यूपीएससी आईएएस का एग्जाम निकालना है। अब ऐसा समर्पण, ऐसी एकाग्र चित्तता के साथ जिस दिन हम पूरी तरह से निष्ठा से एक अध्यात्म के अभ्यास के लिए समर्पित हो जाएं, इसमें निरंतरता भी चाहिए और इसमें अनुशासन भी चाहिए। देखो ये वाला कलश जो है ना, ये मूल रूप से प्रेरणा के लिए लिखा गया है।
लेकिन एक बात कही जाती है, इंस्पिरेशन इज टेम्परेरी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। समझ में आया क्या है? मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जो होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं? ये टेम्परेरी होते हैं। ऐसे ये आचार्यों के जो कलश हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो गए, लेकिन कितनी देर के लिए हुए? अभी घर जाने तक की भी देर नहीं लगेगी, यहां से नीचे भी उतरने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही डिमोटिवेट हो जाओगे। ऐसा होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन, अनुशासन जब तक हमारे चित्त में नहीं आएगा। और ये 6 महीने हमें मोटिवेट रहने के लिए नहीं बोल रहे आचार्य, 6 महीने डिसिप्लिन रहने के लिए बोल रहे हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हें होगा, तुमने इसे जब जरूरत से ज्यादा कठिन मान लिया, ये इतना कठिन है नहीं। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे ना हम जब, देखो मैं आपको इसमें पढ़वाता हूं। देखो यहां पे, यदि तुम सोचते हो कि, है ना, यहां से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है ये। यदि तुम ऐसा सोचते हो कि इस प्रकार करने पर भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, मतलब 6 महीने तक निरंतर उसका अभ्यास करोगे, उसमें एकाग्र चित्त होकर उसका ही चिंतन, उसकी चर्चा, उसका विचार ऐसा करोगे, प्राप्ति नहीं होगी, तो तुम्हारा यह विचारना सही नहीं है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। अतः ऐसा उद्यम करने पर तुझे आत्मा की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ये उसका अर्थ है, ननु किमनुपलब्धिर भाति किंचोपलब्धि। आचार्य अमृत चंद्र एवं कविवर बनारसी दास जी की बात को और अधिक बल प्रदान करते हुए जयचंद जी छावड़ा भावार्थ में लिखते हैं, ये नीचे भावार्थ में है ना, वही यहाँ पर है। यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करें तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, यदि पर वस्तु हो तो उसकी प्राप्ति ना हो। ये तो स्ववस्तु है ना, जिसके लिए प्रयास करने के लिए बोल रहे हैं। ये आत्मा कहां मिलेगा? डॉक्टर साहब का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, चाय बनाना ज्यादा कठिन है, आत्मा को पाना फिर भी सरल है ना। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल साहब का सुना है कि नहीं? क्यों कठिन है चाय बनाना? वो इसी कलश के, समझ लो कि अनुशीलन में वो बात लिखी है। आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं खराब हो जाए, बोलो चाय बनाना ज्यादा आसान है उस समय कि आत्मानुभूति करना ज्यादा आसान है? क्योंकि चाय बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? क्या क्या चाहिए? दूध चाहिए, पानी चाहिए, समझ में आया? फिर उसके बाद शक्कर चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, तपेली चाहिए, आग चाहिए, फिर छन्नी चाहिए, कप चाहिए। बोलो कितनी चीजें चाहिए। आजकल वो इंस्टेंट आने लगी ना, एक इंस्टेंट, वो उसमें सब कुछ रहता है, दूध, शक्कर। तो आपको बस क्या करना है, गर्म पानी में डाल दो तो चाय बन जाती, लेकिन तब भी गर्म पानी तो चाहिए। ऐसे ही थोड़ी बना लोगे चाय। अच्छा बोलो, आत्मानुभूति करना है तो क्या क्या चाहिए? तुम्हारे सामने एक शेर आ गया। अब बोलो, उस समय जब तक शेर जंप करके तुम्हारे पास तक आ रहा है, उस बीच में तुम क्या कर सकते हो? बताओ क्या कर सकते हो? वो सामने तो दिख रहा है, अब हम कितना ही भाग लें ये तो हमें पकड़ ही लेगा, दबोच लेगा। उस उतनी सी देर में आप क्या कर सकते हो? लोग बागों को बाकी सारी चीजें सरल लगती हैं, लेकिन ये सब काम सबसे कठिन लगता है, जबकि अपनी चीज अपने ही साधन से प्राप्त करना है। इसका साधन भी मैं हूं और साध्य भी मैं हूं। तो वही जयचंद जी छावड़ा कह रहे हैं, भैया क्यों प्राप्त नहीं होगी? ये निज वस्तु है, ये स्व वस्तु है। यदि पर वस्तु होती तो प्राप्त करना कठिन होता। स्व वस्तु को प्राप्त करने में काहे की कठिनाई? लेकिन फिर भी सोचो, मोह इसे ही तो कहते हैं, अपनी चीज सबसे दूर लग रही है, लेकिन जो हम, जिससे हमारा कभी कोई वास्ता नहीं हो सकता, वो चीज हमें नजदीक लगती है। बाकी हमें सारे काम दुनिया के बोल दो, किसी से यहां पे बोल दो 6 दिन का उपास करो और 6 दिन उपास करके इतनी मालाएं जपो, तो वो लोग कहेंगे हाँ हम ये कर लेंगे। आजकल बोलियां लगती हैं तो पैसों की बोली नहीं लगती, क्योंकि जैनों पे तो इतना पैसा हो गया है, हर आदमी एक से दूसरे से आगे निकल रहा है। तो अब कोई बोली यदि किसी को देना है तो क्या करना पड़ेगा? पैसे के साथ साथ फिर ये भी लगती हैं कि हम 8 माला करेंगे, हम 1008 मालाएं जपेंगे, 1008 माला करने वालों को शांति धारा का अधिकार है, हाँ तो ये कर लेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति बोले भैया हम माला अलग से नहीं कर पाएंगे, हम आत्मानुभूति करेंगे, तो फिर बोलो समाज क्या करेगी उसके साथ, कैसा बर्ताव करेगी?
कहेंगे भैया अरे ये कोई मतलब के नहीं है, ये आत्मानुभूति भी कोई काम होता है क्या? जबकि वही काम है, जैन धर्म में वही मूल काम है। बाकी सब कामों की तो कोई बहुत ज्यादा वैल्यू है नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को क्या लगता है वो कोई काम नहीं है। बाकी इसके अलावा जो कोई काम बताओगे तो वो सब चल जाएगा। यहाँ ये कहते हैं कि भैया प्राप्ति होगी ही, यदि पर वस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती। अपना स्वरूप कहाँ गया? हाँ, अपना स्वरूप तो विद्यमान है किंतु उसे भूल रहा है। यदि सावधान होकर देखे तो वह अपने निकट ही है। यहाँ 6 मास अभ्यास की बात कही है, इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि इतना ही समय लगेगा। उसकी प्राप्ति तो अंतर्मुहूर्त मात्र में हो सकती है, परंतु यदि शिष्य को बहुत कठिन मालूम होता हो तो उसका निषेध किया है। यदि समझने में अधिक काल लगे तो 6 मास से ज्यादा नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ यह उपदेश दिया है कि अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल का त्याग करके इसमें लग जाने से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उपदेश है। देखो, अभ्यास का अर्थ करते हुए गुरुदेव लिखते हैं, लिखते नहीं बोलते हैं, जो यहाँ पे प्रकाशित किया है, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करे और प्राप्ति ना हो, ऐसा 3 काल में भी नहीं हो सकता। यहाँ अभ्यास का अर्थ अकेला शास्त्रों को पढ़ना व सुनना मात्र नहीं है, किंतु अभ्यास अर्थात निज शुद्ध चैतन्य में एकाग्रता करने की पुरुषार्थ की बात है। तत्व विचार करने का मतलब यही होता है कि एकांत में बैठकर जैसा आगम से शास्त्रों से पढ़ा है ना, उसका यहाँ पर विचार करें कि जैसे आप पर को पर द्रव्य कहा है वो पर है कि नहीं, मेरी उस पर द्रव्य में स्वपने की बुद्धि किस प्रकार से पड़ी हुई है, और वो स्वबुद्धि के कारण से मुझे सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, ये आसक्ति मेरे सुख का कारण बन रही है कि दुख का कारण बन रही है, ऐसा विचारना पड़ेगा। यही यहाँ कहते हैं कि ऐसी एकाग्रता करने की पुरुषार्थ की बात है। भाई तू अपनी श्रद्धा में तो ले कि वस्तु ऐसी ही है, श्रद्धा में दूसरा कुछ लेगा तो आत्मा हाथ में नहीं आएगा, पुरुषार्थ अंदर की ओर नहीं ढलेगा। देखो अभी इसमें डॉक्टर साहब की जो बात है वो आगे मैं निकालता हूं। हाँ, यहां से देखो, वस्तुतः निज आत्मा की प्राप्ति उतनी कठिन है नहीं। अब ये उतनी का मतलब क्या होता है? कठिन तो है लेकिन उतनी कठिन नहीं है। हाँ, जितनी मान बैठे हो, एकदम इतनी भी आसान मत समझ लेना कि जब मर्जी पड़े चाहे जैसे कुछ भी करते रहें और मिल जाएगी, इतना भी आसान मत मानना, इतना भी ग्रांटेड, इतना भी खैरात में मिला हुआ मत समझ लेना, है ना। लिखते हैं ना, ये सुयोग का मिलना इस भाव में अब चला गया। वो अपन पढ़ रहे थे, 6 ढाला लाइन आई थी ना, क्या कहते, ये मानुष पर आए सुकुल सुनी वो जिनवाणी, यही विधि गए न मिलही सुमणि जो उदधि समानी। तो इतना आसान भी नहीं है कि हम ये सोचें कि चलो आराम से 60 साल के बाद करेंगे कि 70 के बाद करेंगे कि 80 के बाद करेंगे, तो इतना आसान भी मत समझ लेना। यदि इतना भी आसान होता तो अनंत काल से अनेक संयोग मिलने पर भी ये कार्य नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ पुरुषार्थ या तो विपरीत रहा है या पुरुषार्थ में कुछ कमी रही है। जितनी हमने समझ ली है, लेकिन फिर भी कठिन उतना भी ज्यादा नहीं है कि मिल ही ना पाए। यदि 6 महीने लग के यदि अभ्यास कर लिया जाए तो मिलेगी, गारंटी है, क्योंकि वह भगवान आत्मा तू स्वयं ही है और उसे जानना भी किसको है? स्वयं को ही है। अतः यह क्रिया पूर्णतः स्वाधीन है, इसमें रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है। देखो वो चाय वाला उदाहरण आ रहा है। अब यदि आपको 1 कप चाय पीना हो तो उसमें अनंत पराधीनता है, क्योंकि 1 कप चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चाय की पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, तपेली चाहिए, ढक्कन चाहिए, अग्नि चाहिए, ईंधन चाहिए, जलाने की माचिस चाहिए, चलनी चाहिए, कप और बसी चाहिए। बसी क्या होता है? हाँ, प्लेट। हाँ, ना मालूम क्या क्या चाहिए।
इतनी सब सामग्री जुट जाए तब कहीं जाकर आपको क्या नसीब होगा? एक कप चाय नसीब होगी। पर आत्मा को जानने के लिए क्या चाहिए है? कौन सा पर पदार्थ चाहिए और कौन सी जगह है जहां पर वो काम नहीं किया जा सकता? देखो, लोक में एक बात कही जाती है, पुण्य का उदय हो तो सब काम अपने आप हो जाते हैं और पाप का उदय हो तो कोई काम नहीं होता। ऐसा बोलते हैं कि नहीं, पुण्य के उदय में सब काम हो जाते हैं और पाप के उदय में कुछ नहीं होता? होता है। सिर्फ इस दुनिया में एक ही काम है जो पाप के उदय में भी होता है, भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान एक ऐसा काम है जिसके लिए पुण्य का उदय भी नहीं चाहिए। अब बोलो क्या है? जो काम पुण्य के उदय का भी मोहताज नहीं हो वो काम हमें सबसे कठिन लगता है ना? और जिस काम के लिए, बाकी एक बात समझ लेना, यदि आपको यहाँ खुजली हो रही है ना, और खुजाने के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए, समझ लो। नहीं तो आप अपने यहाँ पे खुजली भी नहीं कर सकते। इतनी सी खुजान करने के लिए भी, यदि आपको सर दर्द हो रहा है ना और कोई आपसे पूछ ले कि भैया लाओ सर दबा दें, इसके लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। आपकी पत्नी भी आपसे पूछ लेना हमारा सर दबा दें, ये पुण्य का उदय नहीं हुआ तो तुम्हारी पत्नी नहीं पूछेगी, तुम्हारे बच्चे नहीं पूछेंगे। सोचो, दुनिया का हर काम पुण्य के उदय का मोहताज है। नहीं तो आप देख लो, इस जगत में ऐसे अनेकों जीव हैं, बेचारे ये कुत्ता उत्ता रहते हैं, इनको कोड़ फूट जाता है, कौन इनका कोड़ सही करवाने वाला है? पड़े रहते हैं बेचारे, ऐसी सिर पे हो गया कोड़, कहीं पीठ में हो गया, कहीं पीछे हो गया, ऐसी ऐसी जगह हो गया कि उनके चारों पैर नहीं पहुंच पा रहे वहां पे खुजाने के लिए। अब बोलो, और कोई दूसरा कोई जीव आके उनका कोड़ खुजा देगा? तो बोलो, एक जरा सी खुजली करने के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। लेकिन सोचो, भेद विज्ञान कितनी स्वतंत्र क्रिया है कि उसके लिए पुण्य का उदय भी नहीं चाहिए। और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर पाप के उदय में ही लोग भेद विज्ञान करते हैं। तो बोलो, अब इससे ज्यादा सरल काम कोई होगा? नरक गति में सब वेदना को सम्यक दर्शन का निमित्त कहा है, लेकिन अनुकूलता को सम्यक दर्शन का निमित्त नहीं कहा। 3 निमित्त कहे सम्यक दर्शन के, एक जिनबिंब का दर्शन, एक जाति स्मरण और एक वेदना। ये 3 निमित्त हैं। इन तीनों में से किसी का नाम ये नहीं है अनुकूलता। बोलो, दुनिया के सारे काम करने के लिए पुण्य का उदय चाहिए, लेकिन भेद विज्ञान करने के लिए पुण्य का उदय भी नहीं चाहिए। तो बोलो, सरल काम कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? ये कहते हैं, लेकिन वो कब होगा? विरम किम अपरेण कार्य कोलाहलेन। सबसे पहले में पहले इस आकार के कोलाहल से विरम, रुक जाओ, क्योंकि मर जाओगे यदि नहीं रुके तो। मर जाओगे मतलब समझ रहे हैं ना? मर जाओगे मतलब जो ज्ञान की प्रगटता अभी मिली है ना, ये ज्ञान की प्रगटता आगे नहीं मिल पाएगी। निगोदिया बन गए मतलब कैसे हो गए? अब मरे ही गए, मरे जैसे। असल में तो तब मरा ना वो जीव जब ज्ञान संगीपना नहीं रहा, और उस संगीपने में जहां आप अपना भेद विज्ञान कर सकते थे, अब आपके पास वो सामर्थ्य नहीं रह गई, तभी वास्तव में मरे हैं। अभी ये मरना थोड़ी मरना है। यहाँ कोई ये प्राण छूट जाए लेकिन कोई अनुभूति लेकर चला जाए तो वो मरा थोड़ी है। वो तो अब साधी अनंत काल के जीने के मार्ग पर निकल गया है, वो तो साधी अनंत काल के लिए आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने सर्व साधन यहाँ पर मिलने के बावजूद भी यदि उसने इस आकार के कोलाहल को नहीं छोड़ा और एक ज्ञानाभ्यास नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति की वास्तव में मौत हो गई। आचार्य बहुत करुणा करके अत्यंत दया के साथ ये बोलते हैं विरम। क्या बोला? पहला शब्द ही क्या है? विरम। विरम, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हे भव्य जीवों रुक जाओ। अब आप देख लेना, एक और दुकान खोल ले हैं? वो सुना है कि नहीं? एक फैक्ट्री और खुल रही थी हुकुमचंद जी की, सर सेठ हुकुमचंद जी, है ना? तो अपनी पत्नी को बोलते हैं, अपनी 8वीं फैक्ट्री खुलने वाली है। तो पत्नी बोलती है, भैया लेकिन नरक तो 7 ही होते हैं। हैं? खोल लो एक और फैक्ट्री, लेकिन नरक तो एक ही है। तो कहते हैं, कब रुकोगे? अब तो रुक जाओ। समझ में? अब तो रुको। लोक में भी हम बोलते हैं ना, भैया और कितना करोगे, और कितना जोड़ोगे? अब हम हमारे से प्रश्न करें, और कितना चाहिए, और कितना चाहिए? अरे 70 साल के हो गए, अभी इस उम्र के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि और कितना इन्वेस्टमेंट करके और पैसा कैसे बढ़ा लें, और पैसा कैसे बढ़ा लें? तो फिर क्या बोलेंगे? विरम, अब तो रुक जाओ। जब बहुत करुणा होती है ना, तब ये व्यक्ति कहीं कोई बंदिश लगाता है। और हमारे सामने साक्षात हमारे आचार्य
छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज हमसे कहते हैं अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब तो रुक जाओ बेटा, हैं और कितना करेगा तूने। इन दोस्त पिता बोलता है ना अपने बच्चों से, जब गलत संगति में पड़ जाए, फिर एक दोस्त ने उसको धोखा दे दिया, दूसरे दोस्त ने धोखा दे दिया, तीसरे दोस्त ने जेल में पहुंचवा दिया, फिर पापा जमानत लेके छुड़ा के ला रहा है, फिर अगले दिन फिर वो अपने माँ बाप की बात को इग्नोर करके उन्हीं दोस्तों के साथ जा रहा है, तो फिर क्या बोलेंगे पिताजी, बेटा अब तो रुक जा, अब तो समझ जा, तूने कितनी वफाई की है शरीर के साथ, रिश्ते नातों के साथ, संयोगों के साथ, लेकिन तुझे इतना सब वफादारी करने के बाद रिटर्न में उतनी वफादारी मिली है कि नहीं। तो फिर आचार्य क्या बोलेंगे, विरम 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 किमपरेण कार्य कोलाहलेन स्वयं अपि निवृत्तः सन वश्य षण्मास मेकम। एक बार सब चीजों से निवृत्त होकर 6 महीने के लिए इस ज्ञान का अभ्यास करो। यदि ऐसा 6 महीने तक सतत अभ्यास करोगे तो तुम्हें उस आत्मा की प्राप्ति ना हो ऐसा संभव नहीं है, मतलब वो प्राप्ति होती ही होती है। इसका बहुत अच्छा पद्यानुवाद पंडित बनारसी दास जी का भी है, कल अपन उस अनुवाद को पढ़ेंगे और फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे।